निवाले निगला मत कर, चबा चबा कर खाया कर। अभी एक मुंह में होता नहीं है कि दूसरा मुंह में रख लेती है। पूरी फुप्पियों पर गई है अपनी। उनकी भी भाई बड़ी गैर इंसानी खुराकें थी। इंसानी शख्सियत की बहुत सी जहतें हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने वजूद की परतें खुलते देख हैरत में गुम हो जाता है। बरे सगीर में परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत सी वैरायटी पाई जाती है, जिसकी वजह शायद यहाँ पर मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के लोगों की मौजूदगी है। बिलखुसूस पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक अदाकार किसी फिल्म या ड्रामे में ऐसा किरदार अदा करता है जो उसकी ताहयात पहचान बन जाता है और दुनिया उसे उस किरदार की बदौलत याद रखती है। लेकिन कुछ नफूस को खुदा ने ऐसी शानदार काबिलियत अता कर रखी है कि किसी भी किरदार में इस उम्दगी से जम हो जाते हैं कि देखने वाले को अस्लो नकल का ख्याल ही नहीं रहता, और उनमें से भी खुदा चंद को चुनता है जो बैक वक्त बहुत से किरदारों को खुद पर तारी करने की सलाहियत रखते हैं और हर किरदार को इस जांफिशानी से अदा करते हैं कि देखने वाले के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि गोया किस किरदार को ज्यादा दाद दी जाए। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी बासलाहियत अदाकारा मौजूद हैं जिनको शोबिज में अपना नाम बनाने के लिए ड्रामों की बहुतात नहीं करना पड़ी, बल्कि महज एक ड्रामे में ही 12 मुख्तलिफ किरदार अदा करके देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल दिया और इस सवाल पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे। ये अदाकारा कोई और नहीं, हम सब की पसंदीदा हिना दिलपजीर हैं, जो कि मोमो के किरदार से पहचानी जाती हैं। हिना दिलपजीर 1967 में रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुई। कराची से तालीम मुकम्मल करने के बाद वालिद की मुलाजमत की वजह से दुबई मुंतकिल हो गई। वो जज्बाती तौर पे अपने बाकी खानदान के निस्बत अपने वालिद के ज्यादा करीब थी। वो अपने वालिद को अपने दोस्त के तौर पर याद करती हैं और उन्हें इस बात का क्रेडिट देती हैं कि उन्हीं की बदौलत उनमें इतनी सारी खूबियां मौजूद हैं। हिना ने कैरियर का आगाज दुबई में रेडियो से किया। उन्होंने रेडियो के लिए लिखने के साथ साथ परफॉर्म भी करना शुरू किया। रेडियो जैसे मुश्किल मीडिया में परफॉर्म करने के बाद हिना ने 2006 में पाकिस्तान से कैरियर का बाकायदा आगाज ARY की टेलीफिल्म ब्रंस रोड की नीलोफर से बतौर सईदा किया। इस किरदार में हिना को अपने मखसूस एक्सेंट और अपने किरदार के साथ इंसाफ करते देख खूब सराहा गया। इस टेलीफिल्म में दिखाया गया कि किस तरह मुआशरे का गरीब तबका मुआशी जराए न होने के बावजूद कसरत औलाद के बायस न सिर्फ अपने बल्कि मुल्की मईशत पर भी बोझ डालता है, जिससे ग़िज़ाइयत में कमी, तालीम से दूरी और सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। हिना के साथ आबिद अली, नबील और फायजा हसन फिल्म का हिस्सा थे। आय अल्लाह के वास्ते अब अपनी बहिश्ता नम्मा की मिसालें मत देने लगना। उस जैसी औरत तो अब पैदा होने की नहीं है। जानती हूँ तुम्हारी वालदा माजदा की तरबियत को बहुत अच्छी तरह से। ब्रंस रोड की नीलोफर के बाद हिना को कोई स्क्रिप्ट ऐसा नहीं भाया जिसमें वो अपने हुनर के जलवे बखेर सकती। ताहम 2006 से 8 तक इक्का दुक्का ड्रामों में ही नजर आई। 2008 में हाजरा के रूप में जियो के ड्रामा ये जिंदगी है में जलवागर हुई। ये ड्रामा जियो के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक था, जो 6.5 साल नशर होने के बाद पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का सबसे तवील मुद्दत तक चलने वाला ड्रामा बन गया। ड्रामा की कहानी में 2 बहनें अपने बच्चों के साथ रहती हैं। मरकजी किरदार जमीला की जिंदगी में मसाइल उस वक्त आते हैं जब उसे हाजरा की शादी के लिए जहेज की खातिर घर से निकलना पड़ता है और जमाने की तुंदो तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। हिना दिलपजीर और जवेरिया के अलावा कास्ट में सऊद, फहद मुस्तफा, बहरोज सब्जवारी, इस्माइल तारा, मोमल शेख और दीगर शामिल थे। पता नहीं कब से क्या-क्या छुपाए बैठे हैं दिल में मेरे लिए, और मैं समझ आई हूँ कि जैसे उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। 2006 से शुरू होने वाला सफर बतदरीज कामयाबी की तरफ गामजन था और हिना को टीवी स्क्रीन पर वाज़े तौर पर कबूल कर लिया गया था। अब वो स्क्रीन की जीनत बनने लगी और फिर 2009 का साल हिना की तकदीर का रोशन साल साबित हुआ, जिसमें उनके 3 ड्रामे ऑन एयर हुए, मगर उन्हें सबसे ज्यादा मकबूलियत सिटकॉम बुलबुले से मिली, जिसमें हिना ने मोमो बनकर ऐसी बीवी और माँ का किरदार अदा किया जिसकी यादाश्त कमजोर होने की वजह से दीगर अफराद को मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये ड्रामा बिलाशुबा मोमो की मासूम और भोली भाली अदाकारी के बायस इतना मकबूल हुआ कि सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले सिटकॉम के साथ साथ बुलबुले ने 2010 से 12 तक मुसलसल 3 दफा बेहतरीन सिटकॉम का मीडिया अवार्ड अपने नाम किया। हिना के साथ महमूद असलम, नबील और आयशा उमर शामिल थी। कफील, मुझे ना बड़ी जोर की वो लगी हुई है। वो क्या माँ जी? वही जिसकी वजह से पेट में कुत्ते दौड़ते फिरते हैं। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता यार। पुत्र, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है।
मुझे पिज्जा मंगा दे, कितनी बार तुझे कह चुकी हूँ। एक तरफ हिना बुलबुले में मोमो बनकर अपनी अदाकारी से देखने वालों को हंसा हंसा कर लोट पोट कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मसरूफ रहीं और दूसरे चैनल्स पर उनके ड्रामे नशर होते रहे। इसी अरसे में वो मुख्तलिफ चैनल्स पर अदाकारी के जलवे बखेरती दिखाई दी। 2009 से 11 के अरसे में उनके 6 ड्रामे ऑन एयर हुए जो मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहे। 2012 हिना की कामयाबियों का साल था। इस साल हिना ने अपनी अदाकारी के जौहर नगीना ड्रामा एनी की आएगी बारात और कुद्दूसी साहब की बेवा में बखेरे, जो देखने वालों के लिए हीरो से कम न थे। कॉमेडी ड्रामा एनी की आएगी बारात जियो से नशर होने वाले मकबूल तरीन ड्रामों में शुमार किया जाता है। बाद में इस ड्रामे के कई सीक्वल्स भी बनाए गए। हिना ने मखसूस एक्सेंट और अंदाज के साथ इस ड्रामे में जो रौनक अफरोजी की वो देखने से ताल्लुक रखती है। कास्ट में समीना अहमद, जावेद शेख, सबा हमीद, शहजाद शेख, एहसन खान, असद सिद्दीकी, सना अस्करी और ड्रामे के राइटर वासे चौधरी शामिल थे। ये ड्रामा नदीम बेग और मारूफ अदाकारा मरीना खान ने डायरेक्ट किया। ਔਰਫਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿਨ ਬੇਸਿਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ARY से नशर होने वाला ड्रामा कुद्दूसी साहब की बेवा हिना का ट्रेडमार्क बन गया। उन्होंने इस ड्रामे में मुतादिद किरदार अदा करके एक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट को हैरान कर दिया। देखने वालों ने उन्हें बतौर मैडम रूह अफ़ज़ा शकूरन के रूप में खूब सराहा। हिना ने बिलाशुबा इस ड्रामे में अदाकारी की नई हुदूद मुतय्यन कर दी थी, जिसने उस वक्त के अदाकारों को खासी मुश्किल में मुब्तला कर दिया। इस ड्रामे ने मकबूलियत का केटू सर करते हुए उस वक्त के मशहूर ड्रामा कैदे तन्हाई, मेरा साईं पार्ट 2 और थकन को पीछे छोड़ दिया। ड्रामे में एक बिल्डिंग में रहने वाले 2 खानदानों और उनके दरमियान चलने वाले मामलात, गुर्बत से लेकर बच्चियों के रिश्तों के मसाइल और तीसरी जिन्स के साथ मुआशरे की जानिब से किए जाने वाले मजालिम शामिल किए गए। इस ड्रामे में बस हिना ही हर तरफ छाई रहीं, जबकि उनके साथ शहनाज परवेज, शब्बीर जान, बदर खलील, मिर्जा शाही और उरूसा सिद्दीकी शामिल थी। मेरा और अपना कंपैरिजन तो आप कीजिएगा ही मत। आपकी जहालत और आपकी गंवारियत ने अब्बा जान को आपसे हमेशा के लिए लाताल्लुक होने पर मजबूर कर दिया है। 2014 और 16 में हिना ने बतौर मिट्ठू और बेहतरीन के किरदारों के साथ देखने वालों को खूब महसूस किया। हम टीवी से नशर होने वाले ड्रामा मिट्ठू और आपा में मिट्ठू का खावंद उसे और बच्चे को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वो अपने भाई के घर मुंतकिल हो जाती है, जहाँ उसकी भाभी उसके लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती है। हमसाये में रहने वाली आपा उनके घर आकर मिट्ठू की भाभी के कान भरती है, जिसके बायस घर में झगड़े होते हैं। नतीजतन घर में मजाहिया सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिना दिलपजीर के मुकाबिल आपा का किरदार सबा हमीद ने निभाया, जबकि दीगर में शब्बीर जान, नादिया हुसैन, शहनाज परवेज, बदर खलील और मिनाल खान शामिल थे। कितनी अदाकाराओं की वाहियात तस्वीरें छापते हैं, और अब के वाले शुमारे में जो तस्वीरें छपी है ना, उसमें खास हिस्सों को काला करते हैं। अब अगर ऐसी तस्वीरें छाप के काला करते हैं ना तो तजस्सुस बढ़ता है, कुरेद होती है भाभी। हम सब उम्मीद से हैं से शोहरत पाने वाले मारूफ मज़ाहिया निगार डॉक्टर यूनुस भट्ट का तहरीर करदा ड्रामा हम सब अजीब से हैं आज एंटरटेनमेंट से ऑन एयर हुआ। ये ड्रामा 90 की दहाई के मकबूल तरीन सिटकॉम फैमिली फ्रेंड से मुवाफिकत रखता था। इसमें हिना का किरदार ऐसी बीवी का किरदार था जो शरारती होने की वजह से अपने शौहर हाशिम के लिए मुश्किलात खड़ी करती रहती हैं और अजीब किस्म के आइडियाज और खेलों में अपने साथ अपने बेटे पप्पू, बेटी ईशा और बहू जहरा को भी शामिल कर लेती हैं। हाशिम, पप्पू, ईशा और जहरा का किरदार शब्बीर जान, अहमद हसन, मिनाल खान और उरूसा सिद्दीकी ने किया। हम क्या कर सकते हैं हंसने के अलावा? ये वीडियो हमने लाइक भी कर दी, शेयर भी कर दी, और क्या। 2015 और 16 के अरसे में हिना ने बतौर मेजबान दिलपजीर शो किया जो ARY से ऑन एयर हुआ। अदाकारी और मेजबानी के बाद हिदायतकारी के मैदान में तबाह आजमाई करते हुए पहली फिल्म गुदगुदी डायरेक्ट की जो TV 1 पर नशर हुई। 2018 में हिना दिलपजीर ने अपने पोटेंशियल को चैलेंज करते हुए मजाहिया से हटकर संजीदा किरदार अदा करने की ठानी और हम टीवी के ड्रामा बांदी में फजीला बेगम के किरदार में जाहिर हुई, जो एक अमीर घर से ताल्लुक रखती है, इलाके में अपने रोबो दबदबा बनाए हुए है। ये कहानी गरीब खानदान की बेटी मीरू पर मबनी है, जिसे गांव के वडेरे से बचाने के लिए उसके घर वाले अमीर खानदान के यहाँ मुलाजिमत पर रखवा देते हैं, जहां उनके बेटे वली खान को मीरू से मोहब्बत हो जाती है। मीरू, वली खान और वडेरे का किरदार एमन खान, मुनीब भट्ट और यासिर हुसैन ने निभाया, जबकि हाजरा यामीन, नौमान मसूद और अलीजे शाह भी कास्ट का हिस्सा थी। सुकून, सच्चाई और जहां ये सब मौजूद हो वहां सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हैं।
दुश्मनी जन्म नहीं लेती। 2020 में हिना जियो के प्लेटफॉर्म से सिटकॉम शोखिया में बतौर गौरी महमूद असलम के साथ नजर आई। हिना और महमूद असलम ड्रामा बुलबुले के बाद इस सिटकॉम में काम करते दिखाई दिए। बुलबुले में हिना और महमूद असलम की जोड़ी को बतौर मोमो और महमूद साहिब खूब सराहा गया। बदतमीजी बिल्कुल नहीं होगी और खबरदार स्टेट एजेंट के सामने ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है। आपकी नहीं, इस घर की। क्यों? इसलिए कि वो इस घर का रेंट बढ़ा देगा। हिना दिलपजीर ने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी फिल्मों में जीवन हाथी, शान इश्क, 7 दिन मोहब्बत इन, डोंकी किंग, परे हर्ट लव शामिल है। इनके अलावा 2 फिल्में छा जा रे और मनी बैग गारंटी जेरे तकमील है। हिना की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो 1992 में उनकी अहमद से पसंद की शादी हुई। अहमद के बारे में उनका कहना है कि वो छोटी उम्र में ही अहमद की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि अहमद खुश शक्ल होने के साथ साथ दिल के अच्छे इंसान थे। शादी के बाद हम दोनों के दरमियान शदीद नौयत के इख्तलाफात नहीं थे, ताहम बाद में ज्यादा गुस्सा आ जाने की बाइस अहमद ने उन्हें बगैर किसी बड़ी वजह के तलाक दे दी। तलाक के वक्त हिना 32 बरस की थी, जबकि उनके बेटे मुस्तफा की उम्र सिर्फ 3 साल थी। हिना ने कभी अपने शौहर के बारे में किसी भी इंटरव्यू में कोई बुरी बात नहीं की। उनके नजदीक उनका आपस में अच्छा वक्त भी गुजरा है। तलाक के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और साथ साथ अपने बेटे मुस्तफा की तरबियत की। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव देखे, मगर अपने और बेटे मुस्तफा की खातिर वो साबित कदम रही। हिना दिलपजीर की जिंदगी के बारे में जानकर एक तरफ दुख का एहसास होता है कि किस तरह उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, मगर दूसरी तरफ जब उन्हें मोमो और दीगर किरदारों में लोगों को हंसाते हुए देखा जाता है तो ज़हन इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर देता है कि किस तरह से वो अपने आप को मज़ाहिया किरदारों में इस हुनरबंदी से एडजस्ट करती हैं। आखिर कुदरत ने उन्हें कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी से नवाजा है जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने दुख और तकालीफ को एक तरफ रखते हुए खुद को बतौर मज़ाहिया अदाकारा मनवाया। बिलाशुबा हिना दिलपजीर हमारी इंडस्ट्री के लिए नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है। हमारी दुआ है कि वो इसी तरह से अपने जानदार किरदारों के साथ हमें हंसाती रहें। आमीन। अगर ये बात फहद को पता चल गई तो वो तुम्हें गोली मार देगा, समझे? और अगर शीरी को पता चल गई वो तो तुम्हारे खिलाफ केस कर देगी। इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें।